तत्कालीन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी की आला कमान या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में आ जाते, किसी प्रेशर में आ जाते, तो फिर शायद चाचा कलाम देश के राष्ट्रपति ना होते। और बीजेपी संगठन चाहता था कि देश के राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी बन जाए। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश के 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से फेमस थे। अगर कहें तो देश के जो युवा हैं उनके लिए आइकन है, प्रेरणा स्रोत। और इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई बच्चों के चाचा आए तो वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए। बच्चों के बीच में बच्चा, बड़ों के बीच में बड़ा, एक प्रकार से एक ऐसी शख्सियत थे कलाम साहब जो युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे बतौर भारत के राष्ट्रपति भी। लेकिन अगर तत्कालीन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी की आला कमान या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में आ जाते, किसी प्रेशर में आ जाते, तो फिर शायद चाचा कलाम देश के राष्ट्रपति ना होते। 11वें राष्ट्रपति के रूप में शायद उनका नाम ना होता। और शायद अटल बिहारी वाजपेयी अगर मान जाते तो संभवतः वे ही राष्ट्रपति हो जाते। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मीडिया एडवाइजर रहे हैं सलाहकार अशोक टंडन। टंडन साहब ने एक अपनी पुस्तक लिखी है अटल संस्मरण। उस किताब के अंदर इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, हालांकि संघ का नाम उसमें नेपथ्य से है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था, अशोक टंडन लिखते हैं कि वो चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएं। और बीजेपी संगठन चाहता था कि देश के राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी बन जाएं। ये वो समय था जब एनडीए की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस सरकार के मुखिया थे, देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 3 समय की सरकार बनी, पहली बार वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार वो 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, और फिर वो लगातार 5 साल रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। जब इलेक्शन होना था राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे, क्योंकि उस समय एनडीए के पास मेजॉरिटी तो थी, लेकिन राष्ट्रपति के चयन के लिए कड़ा मुकाबला हो जाता। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत उनका मकसद था कि देश का राष्ट्रपति जो हो वो बिना चुनाव के हो जाए, कोई मुकाबला ना हो उस पद पर। कोई मुकाबला सिंबॉलिक हो तो हो जाए, लेकिन पक्ष विपक्ष अगर मिल करके एक नाम पर सहमत हो जाए तो एक मिसाल कायम हो। अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय प्रधानमंत्री थे और जो सोच लेते थे फिर उस पर काम भी करते थे। अपनी इस जिज्ञासा को जो थी, उनकी जो सोच थी, वो उन्होंने एनडीए के नेताओं के साथ साथ यूपीए के नेताओं तक भी पहुंचाया, यानी कि संदेश पहुंचा सोनिया गांधी तक भी। जब संदेश गया तो फिर उस पर बात शुरू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से ये संदेश हो गया कि राष्ट्रपति जो हो वो सर्वसम्मति से हो जाए और उस पर कोई चुनाव की नौबत ना आए। इधर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था, उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार से वाजपेयी जी के स्थान पर आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन जाएं और वाजपेयी जी देश के राष्ट्रपति हो जाएं। एक तो वो हुआ कि क्योंकि वाजपेयी जी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही एनडीए को मेजॉरिटी मिली थी। दूसरी बात, भारत के अंदर भले ही राष्ट्रपति जो है वो सबसे बड़ा पद हो संवैधानिक तौर पर, लेकिन अगर बात आ जाती है कि पावर्स किसके पास हैं, तो फिर उसमें प्रधानमंत्री का कद कहीं बड़ा होता है।
और अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं तो उनका स्पष्ट अंदर अंदर जो संकेत था, उनका संदेश था या उनका जो इच्छा थी वो यही थी कि प्रधानमंत्री पद पर जो जनता ने उनको जनादेश दे दिया है उस पर वो पूरा कर लें। और जब बीजेपी संगठन की तरफ से बात आनी शुरू हुई तो फिर उस पर तेजी से विचार किया कि किसी प्रकार से सर्वसम्मति बना करके और राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट दे दिया जाए। अब बड़ी बात थी ये थी कि राष्ट्रपति पद पर ऐसा कौन सा चेहरा हो कि जिस पर सर्वसम्मति बन जाए, ऐसा कौन सा चेहरा लाया जाए कि जिस पर कोई विरोध के सुर ना उभरें। अशोक टंडन अपनी किताब में लिखते हैं अटल संस्मरण में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर उन्होंने सोनिया गांधी भी पहुंची, मनमोहन सिंह भी थे और प्रणब मुखर्जी भी थे। उस बैठक में बात चली कि देश के राष्ट्रपति पद पर अगर चुनाव ना कराना हो तो फिर कौन सा रास्ता निकाला जाए। सुझाव देने की बात आ पड़ी कि सुझाव दिए जाएं, कौन सा चेहरा हो, कौन सा नाम हो जिसको इस गरिमामयी पद पर भेजा जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय जो नाम बढ़ाया वो एपीजे अब्दुल कलाम का था। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की उपाधि तब तक पा चुके थे। देश के एक ऐसे बिल्कुल राज्य से निकल करके और उस वर्ग से निकल करके जिसे बिल्कुल माना जा सकता है कि जो माउथ टू हैंड यानी कि पूरी तरह से गरीब समाज का, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाले और फिर सफलता के तमाम सोपान संपन्न करने वाले यानी कि बड़ी बड़ी सीढ़ी चढ़ने वाले एपीजे अब्दुल कलाम। और जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया तो अशोक टंडन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार की तो सक पका गए सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह भी, क्योंकि उम्मीद नहीं रही होगी। जहां एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा के धनी थे, मिसाइल मैन थे, परमाणु परीक्षण कर चुके थे, देश के अंदर उनका वैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ा नाम था, लेकिन इसके साथ ही वो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, मुस्लिम समाज से आते थे। और इसलिए संभवतः यूपीए के जो नेता थे, चाहे वो सोनिया गांधी थी और चाहे प्रणब मुखर्जी साहब थे, उनको लगा होगा कि ये नाम क्या निकाल दिया। इसलिए विस्मय की बात थी, अचंभे की बात जरूर रही होगी। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इससे दो काम तय कर लिए। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन या जो आला कमान जो था, यानी कि जो संगठन का बहुमत था, जो मेजोरिटी चाहती थी कि आडवाणी प्रधानमंत्री हों और वाजपेयी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाएं, उसको उन्होंने बिल्कुल वहीं पर ही रोक दिया, यानी कि पूर्ण विराम लग गया। और दूसरी तरफ मिसाइल मैन के तौर पर निर्विरोध रूप से एक ऐसे राष्ट्रपति मिल गए जो हमेशा इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेंगे। क्या वाकई अगर ऐसा होता जिसमें कि भाजपा संगठन चाहता था कि वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय की स्थिति क्या होती? और अगर अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ना चलाते, कोई और नाम होता या खुद वाजपेयी जी का नाम होता, तो क्या उस पर सहमति विपक्ष के साथ बन पाती? आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस समय? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।